दस मुखो सकल देवराज, आप अकेले इस समय आप यहाँ कैसे आए हैं, इसका कारण बताएं। दस मुख सकल कथा त्यही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। मामा जी, आपकी भांजी सुपड़खा घूमते घूमते एक दिन पंचवटी में गई और वहां पर राम और लक्ष्मण दोनों, उनके साथ सुंदर सीता नाम की नारी है, उससे मिलने के लिए जब ही गई, आपका परिचय दिया कि मेरे मामा मामा हैं और मैं रावण की बहन हूँ। ये सुनते ही उसके छोटे भाई ने नाक कान काट करके तुमको विशेष प्रकार गाली देके और मुझे गाली देकर भगा दिया। नाक काटने के बदले अब हमने एक उपाय सोचा है, तुम चलकर सोनागिरी बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तुम राम लखन को बहकाना, उनकी नार चुराऊंगा, चल करके सुंदर सोने का मृग बनो और सिंह सोने की, खाल सुनहरी, अति सुंदर, जिससे वो मनमोहक दृश्य देख करके सीता राम और लक्ष्मण को पकड़ने के लिए भेजे और मैं मौका पा करके बाबा को रूप बना करके उनकी सुंदर नारी का हरण कर लूंगा। यही पुण्य कहा सुनो दस सीता, ते नर रूप चराचर ईसा। अरे दशकंधर, जो मैं कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। क्या वो मनुष्य हैं जो इस जंगल में इधर से उधर घुमा करते हैं? तासो तात बैर नहीं कीजे, मारे मरही दिया यहूदी जे। दशकंधर, उनसे बैर मत करिए, उनके मारने से मरते हैं और जिंदा करने से वो जिंदा हो जाते हैं। मुनि मखरा कन गयो कुमारा, बिन पर सर रघुपति वही मारा। मैं एक समय वो मुनि के यज्ञ की रक्षा कर रहे थे और मैं वहां उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए मैं वहां गया और वो बिन फर का बाण मुझे मारा और मैं जाकर सब चूरन के उस पार गिरा। क्या वो मनुष्य है? यही तारिका सुबाहु हति खंड हरि को दंड। अरे तारिका सुबाहु और हरि भगवान के शिव जी के धनुष को तोड़ डाला और क्या मनुष्य है? कर दूषण तिसरा बंध्यो मनुज की असीवर। घर दूसर और तीसरा का उन्होंने वध कर दिया। क्या वह मनुष्य है? जाहु अच्छा भगवान है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीस न बहुगा। अरे दशकंधर, आप सीधे चुपचाप अपने भवन को जाइए और ऐसा आराम के साथ जिंदगी को जिए। गुरुजी मूढ़ कर सिमम बोधा, कहु जग मोह समान को जो। चल रहा भूल मेरे समानी था कौन है? तो गुरु की बात मुझे सिखा दे रहा है। बोल, मेरे समानी था कौन है? खड़ा हो जा। तब मारी कही गए अनुमाना, न वही विरोध नहीं कर। अरे मारी तू तो उपदेश, मैं सुने आया नहीं तुमसे एक उपदेश। अरे क्या नहीं चलेगा साथ मेरे? क्या नहीं चलेगा साथ मेरे? तो सारा ज्ञान हुआ दूंगा। सीता के हरने से पहले यमपुर का नाटक नहीं दिखाऊंगा। बता तुझे निर्णय क्या करना है, चलना है या नहीं? अब तो हमें जान पड़ता है कि यही ठीक माटारी यहाँ से भैया विरोध करे ठीक नहीं है। रोज विचार मत करो, जो करना हो जल्दी करो। तो भय भांति देखा निज मरना, तब ताग्य रघुनायक शरणा। जब हमें यहाँ जाए तो खाए, वहां गिरी तो गड्ढा व कुआं, लेकिन जब मरना ही है तो हमें राक्षस के हाथे काहे मरी? जाके भगवान के हाथ से न मरो जिससे स्वर्ग हो जाए। क्या कोई विचार करता है? क्या निर्णय लिया? ठीक है, इस टीका धनुष एक तलवार के अंदर करूंगा, मैं बताता हूँ। मामा अच्छा अच्छा खिलवाड़ कर रहे थे। अच्छा जानते थे क्या हमारा करेंगे? मैं नहीं समझ पाया कि आप। ठीक है, चलिए मैं सोने का मृग बन जाऊंगा। चलिए आगे। अस जिया जानी दसानन संगा, चले राम काजी प्रेम यमाना।
सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सोलो ये स्वामी, ये मृगा देखिए कितना सुंदर सा है और इसकी खाल लाइए मार कर मैं अपने कुटिया को श्रृंगार करूंगी। ऐसा मृगा देखा न सुना जैसा ये सुगरी सलोना है। देखो तो सर से साव तक सारा सोना ही सोना है। ये नाथ खाल लाए इसकी मैं कुटिया की श्रृंगार करूंगी। ये नाथ खाल लाए इसकी मैं कुटिया की श्रृंगार करूंगी। सोने के मेरे छाला का अब बिना बिगाड़ होगी। हे स्वामी, ये मृगा जा करके आप मार के लाइए और इसकी खाल की मैं अपने कुटिया की श्रृंगार करूंगी। हे सब रघुपति नारद सब कारण उठे हरस दुर्काज सवार ठीक है सीते, भला कहीं संसार में स्वर्ण मृग होई कुरंग, होनी होती है प्रबल, कर देती मति भंग। अमित लक्ष्मण, मैं मृग को मारने के लिए जा रहा हूँ, तुम सीता की रक्षा में रहना। प्रभु लक्ष्मण ने कहा समझाई प्रभु योग चरण लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा पाछे सब रस मन मोहुआ हाय लक्ष्मण हाय सीते देवर जी, क्या तुम्हें भी सुनाई देता है या नहीं? हाँ माता, मुझे सुनाई दे रहा है। तो लगता है वो जरूर से तुम्हारी भैया की आवाज है। देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें देखते हैं। देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें देखते हैं। देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें देखते हैं। खाली की सके हुए बाजू
जा सकता। अच्छा ठीक है, मैं जान गई अब समझ गई। जो घर से आए वो बन तलक, इसमें कुछ साथ तुम्हारा है। जो घर से आए वो बन तलक, इसमें कुछ साथ तुम्हारा है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, स्वामी सीता ने तुम्हें है। ए लक्ष्मण, आप जा करके देखिए तुम्हारे भैया किस लिए आवाज लगा करके तुमको बुला रहे हैं। ठीक है माता, मैं जा रहा हूँ, तो आप भीतर चलिए, मैं अपनी लक्ष्मण रेखा खींच कर जा रहा हूँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, पक्ष गणों गवा तुम्ही, मेरी इस धर्म नैया के सूर्य देव मल्ला तुम्ही। आपका पालन करता हूँ, इसमें है संतोष मुझे। घर रघुराई उड़ाना दे, तुम कर देना निर्दोष मुझे। जाता हूँ वहाँ, तुम मेरी रेखा के भीतर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम मेरी रेखा के भीतर रहना। रेखा उल्लंघन कर जो पंचवटी ले जाएगा, आन है उसको लक्ष्मण की, वह जलकर भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता मांगो, तरवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, पंचरों छोड़ता हूँ तुम पर। ए पंचवटी ए बनगुटी, तुम पर अपना घर सौंपा, हे पंचवटी सीता माँ को तुम पर सौंपा। हे माता, मैं जा रहा हूँ। हे वनजी से सहयोग भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, सून बीच दस कंदर है, भिक्षाम दे, कट जटी के में भिक्षाम दे। जाके डर सूर्य सुर डराही, निशन नील निरंजन पाही। हे माई मुझको भिक्षा दीजिए, मर रहे तेरा आला, भगवान तुझे जीता रखे, वो सदा भोल वाला तेरा। दूध हो नहा तू तो फले, दिन दिन तेरा सौभाग्य रहे, भूखे को माई भोजन दे, तेरा ये अटल सुहाग रहे। सहस्र सुन जति गोसाई, बोले हु बचन दुष्ट। ए ऋषिराज, स्त्री के क्या धर्म होता है? माँ मत भूखे को आप भोजन खिलाइए, मैं बहुत देर से भूखा हूँ। ठीक है ऋषिराज। इस समय इस कुटिया में मेरे स्वामी नहीं है। तो मैं भूखा चला जाऊं? अब मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। देखिए, मैं दृश्य देख रहा हूँ, आपके पति जो है मेरे के पीछे दौड़ रहे हैं, और एक बार वो मिर्ग आपके पति के ऊपर आघात कर चुका है। मैं ये दृश्य बैठा देख रहा हूँ, मैं पहुंचने वाला संत हूँ। ऋषिराज, आप ठहरिए, मैं भी भिक्षा लेकर के आती हूँ। जो यद माँ तोड़ोगी नहीं, यद माँ तोड़ोगी नहीं, तुम देवर की आन
जोगी भी बेकायदा नहीं लेंगे दान। हे तब राम माँ, जोगी की बात मान करके, जोगी की बात मान करके रेखा से बाहर आमाई। जोगी बाबा लेते नहीं ऐसी बड़ी भिक्षा मांगी। हे ऋषिराज, ये मेरे देवर की आन है और मैं इसे तोड़ नहीं सकती हूँ। फिर ये अभी भी इच्छा लेकर के आती हूँ। बैठाए अरे ये कौन विलाप करते हुए जा रही है आकाश मंडल से? अधम निशाचर लीन से जाई जीवने जगत का किनारा। ये कार तो अधम निशाचर ले लिए जा रहा है।